आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी हमारे साथियों का, सभी मेहमानों का स्वागत है इस सम्यक स्टूडियो में। और आज हमारा ये एपिसोड स्पेशल एपिसोड है। आपको बता दें, नए साल से लेकर एक जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक की डेट हमारे मिशनरी साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण डेट होती है। 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस और नया साल। 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती है, जो कि आज के दिन हम लोग बैठे हैं, एपिसोड कर रहे हैं। और 7 जनवरी को बाबा साहब के स्कूली शिक्षा की शुरुआत। तो आज का दिन विशेष है, माता सावित्रीबाई फुले पर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। और आप सभी लोगों को 2 या 3 राउंड में समय दिया जाएगा, लगभग 1.5 मिनट बोलने का, 90 सेकंड का आपके पास समय रहेगा, हमारे सभी मेहमानों के पास। और माता सावित्रीबाई फुले के बारे में बोलना है कि उनकी जीवनी क्या है और उनके काम क्या है, उनसे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं। इन 3 चीज़ों के बारे में आप लोग बोल सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे अरविंद सर जी पलरा वाले। तो पहला राउंड हम शुरू करते हैं। माता सावित्रीबाई फुले के बारे में आपको दिए जाते हैं 90 सेकंड, जो भी आप उनके बारे में बताना चाहें। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम सर। जय ज्योति, जय फुले। और आज का विशेष दिन है, सावित्रीबाई फुले जयंती है जी। और ऐसी महिला रही, सशक्त महिला रही समाज में कि इनने जब भी शिक्षा पाई, शिक्षा पाने के बाद इनने जो शिक्षा प्रसार किया, आज जो देश की सारी महिलाएं शिक्षित पढ़ लिख रही, नौकरी पेशा और सारी चीज़ों पर बढ़ रही, आगे बढ़ रही जी। ये माता सावित्रीबाई फुले जी को ही इसका श्रेय जाता है। जी जी। उन्होंने बड़ा उनका संघर्ष था, किस यातनाओं को झेलती उन्होंने इस समाज को जागृत किया और लोगों को, महिलाओं को शिक्षा के उस शिखर तक पहुंचाया जहाँ तक पहुंचना चाहिए था, इस मुकाम तक पहुंचाया। पूरा माता सावित्रीबाई फुले को उनको इसका श्रेय जाता है। नहीं, वो ऐसे समय में जब बेटियों को, सभी समाज की बेटियों को, हर वर्ग पढ़ाने में पाप समझा जाता था। हर वर्ग की, ये सब उच्च ग्राम तक की शिक्षा थी, वो भी राजग्राम तक, सब नहीं, पुरुषों तक, वो भी पुरुषों तक। वो कुछ महिलाएं की जो राजग्राम तक, जो बहुत ज्यादा राजा महाराजा उनकी बेटियों तक सीमित थी, जबकि अन्य समाज में बाकी उस समय की हिस्ट्री पढ़ने से मालूम होता है कि बेटियों को पढ़ाना पाप समझा जाता था। और ये कहा जाता था कि लड़कियां पढ़ेंगी लिखेंगी तो समाज को गंदा करेंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो माता सावित्रीबाई फुले ने इसलिए संघर्ष किया और आज हम सारी महिलाएं कदम से कदम मिलाते हुए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज के ही दिन उनका 3 जनवरी 1831 में जन्म हुआ था, ये तो सब लोगों को जानकारी ही है। और ये महाराष्ट्र राज्य में उनका जन्म हुआ था। हम आप चलते हैं हमारे अगले साथी की तरफ, ओपी सर। जी सर, आपको भी 90 सेकंड का समय दिया जाता है माता सावित्रीबाई फुले के बारे में, जो भी आप कहना सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जी सर। आज 3 जनवरी है जी। आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाया जा रहा है जी। और सावित्रीबाई फुले की कहानी एक पहला 1848 में पुणे में पहला स्कूल खुला था। जी, समाज सुधार, जो बाल विवाह है, जी 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 सती प्रथा है जी, बाल विवाह भी होते थे, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को शादी न करना जी और सती प्रथा समाज सुधार में। और बहुत बड़ी कवियत्री और दार्शनिक भी रही हैं जी। शिक्षा में भी, यही उनका श्रेय रहा है। और उनका साथ भी फातिमा शेख ने दिया था। जी बिल्कुल, उनकी 8 जनवरी को उनका बर्थडे होता है। हाँ, तो ये आप बिल्कुल सही कहा आपने कि जो भी उस समय, चाहे बाल विवाह हो, चाहे जो है स्त्री हिंसा हो, या और भी जो स्त्रियों के प्रति अमानवीय प्रथाएं उस समाज में अमानवीय कृत्य थे, सिर्फ शिक्षा के अभाव में थे। इसीलिए उनके पति ने शिक्षा को सबसे ज़्यादा जोर दिया और महिला शिक्षा का उन्होंने बहुत अभाव देखा। उन्हें कोई रास्ता नहीं नजर आया तो उन्होंने सोचा मैं पहले अपनी पत्नी को शिक्षित करता हूँ। 48 में पहला स्कूल हाँ, पुणे में, और फिर ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित करके उनको तैयार किया मानसिक तौर से कि आप महिलाओं बेटियों को शिक्षित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी क्रम में हम चलते हैं अपने साथी लखन सर जी के पास। जी, सम्यक स्टूडियो में आपका स्वागत है। और इस 90 सेकंड में आप अपनी बात रखना चाहते हैं सावित्रीबाई फुले के बारे में। जी सर, मैं तो 4 पंक्तियों के द्वारा बहुत बहुत स्वागत रखूंगा जी। कि आज छोटी उम्र में एक पहली महिला शिक्षिका बनकर पूरे भारत देश की बहनों को, बेटियों को शिक्षित किया और विद्यालय खोले। उन्होंने कितना मतलब त्याग किया, उसके संबंध में कुछ 4 पंक्तियां हमने। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। स्वागत। महाराष्ट्र के जिले सतारा जी, माती सावित्रीबाई, हाँ जी, माती सावित्रीबाई 3 जनवरी 1831 जन्मी नए गाँव पाई। बहुत सही। 3 जनवरी 1831 जन्मी नए गाँव पाई। छोटी उम्र में ब्याही फुले श्री जी ज्योतिराव के घर में। जी जी जी, पहली महिला शिक्षक बन गई गुरुपति के संग में। क्या बात है, बहुत सही। सब बिटियन की शिक्षा खातिर, सब बिटियन की शिक्षा खातिर जी जी, विद्यालय खुलवाई, हाँ बहुत सही। विद्यालय खुलवाई। 3 जनवरी 1831 जन्मी नए गाँव पाई। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। जो देखिए बुंदेलखंड परिवेश के हम लोग हैं, तो उन्होंने अपनी पद्य के माध्यम से कुछ लाइनें बुंदेली में प्रस्तुत की हैं। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। अब आप लोगों की बात सुन करके और ये जो आप लोगों ने विचार साझा किए माता सावित्रीबाई फुले के बारे में, बहुत अच्छा लगा, जानकारियाँ मिली। और अब अगले राउंड में आप लोगों से मेरा ये सवाल रहेगा
खासकर हमारी जो महिला शक्ति है, नारी शक्ति वर्तमान समय की, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले का समय अलग था, दौर अलग था, परिस्थितियाँ अलग थीं। उस समय हम लोगों के पास संवैधानिक माहौल नहीं था, संविधान का पावर नहीं था, देश में संविधान लागू नहीं था और अंग्रेज़ों के द्वारा देश में रूल चल रहा था। सामंतवाही, जमींदारी प्रथा, बहुत सारी समस्याएं थीं। समाज भी रूढ़िवादी विचारधारा कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। उस समय माता सावित्रीबाई फुले ने इतना काम किया, परिवार का विरोध सहन किया, यहाँ तक कि उनके माता पिता ने, सास ससुर ने घर से भी निकाल दिया। तो वैसे समय में जब माता सावित्रीबाई फुले ने काम किया है और संविधान की बदौलत, महापुरुषों के संघर्षों की बदौलत आज हम लोग उसका फल भोग रहे हैं, तो हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है, पुरुषों की बनती है, महिलाओं की बनती है। तो आज की माताओं बहनों को क्या प्रेरणा लेना चाहिए, जितना जब वो कर सकती हैं तो आज हम अच्छे माहौल में क्या काम नहीं कर सकते हैं पे बैक टू सोसाइटी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखते हैं कि आज हमारी माताएं बहनें बहुत नेगेटिव हैं, ये है वो छोटे छोटे चैलेंज से घबरा जाती हैं। अभी महिलाएं इस बात को भी नहीं समझ पाए कि हम किन की वजह से आज पढ़े लिखे हैं। जी जी जी। किन की वजह से हम समाज में मान सम्मान पा रहे हैं जी। किसकी वजह से आज हम घरों में मालिक बने बैठे हैं। और एक जो आज जो परिवेश महिलाएं जो देख रही हैं और जो सारी चीज़ों सुख सुविधाओं से भोग कर रही हैं। जी जी जी। और यहाँ तक कि बस वो चकाचौंध में खो गई हैं। जी जी। वो हकीकत इतिहास को नहीं समझ पाई हैं कि हम किनकी देन है। यानी जागृत करने की जरूरत है। ये जागृत करने की हम अगर जागृत हो जाएंगी तो अपना पेबैक सही जगह करेंगे। हम पुरुषों को भी ये रहना चाहिए कि हम लोग हम लोगों को भी और जो जागरूक महिलाएं हैं उन लोगों को भी समाज में जाकर समाज की महिलाओं को समझाना चाहिए। पहले तो पुरुषों को ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले की प्रेरणा अगर महिलाओं में डालनी है तो पुरुषों को ज्योतिबा फुले बनना पड़ेगा, तब सावित्रीबाई फुले बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद ये भी सर कि गुलामी का एहसास करा। जी जी जी। वो पीढ़ी छोड़ देगा। जी। हमारा भारत है जो जी वो कृषि प्रधान देश और पुरुष प्रधान देश रहा है। जी। अगर हम इसको पुरुष से स्त्री को अगर इनकी चर्चा कर रहे हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, तो सावित्रीबाई फुले जो महात्मा ज्योतिराव फुले ने सावित्रीबाई फुले को शिक्षा की ओर और अन्य चीजों में तो किया है। अगर हम इसको ऐसा ही कर दें कि सबसे पहले अपने घर पे अपनी महिलाओं को संभाल लें, उसको बदल लें, तो निश्चित है कि उसका पड़ोसी भी बदल जाएगा, अपने रिश्तेदार भी बदल जाएंगे। अपने अपने परिवार में परिवर्तन करना पड़ता है, घर परिवार भी छोड़ना पड़ता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर बदलाव करना है तो अपने आप से, परिवार से लागू होगा। अपने को बदल लिया, परिवार को बदल लिया तो समाज धीरे धीरे बदल जाएगा। काम किया था कि अपने आप को बदलने के लिए इनने भी परिवार में ही से कुछ विवाद भी हुआ था। तो ऐसा होता है सर, होता है। सामाजिक परिवर्तन के लिए कठिनाइयां, बदलाव, विरोध सहन करना पड़ता है। उसकी एहसास ही नहीं करा, उनको जाने नहीं, हम उनको बताते रहे, उल्टी सीधी कहानियां कहलाते हैं। अगर इस बारे में सुना है तो निश्चित परिवर्तन जी। पुरुष और महिला समाज में दोनों की महत्व बराबर है, दोनों की भागीदारी बराबर, और समाज को बदलाव की ओर ले जाना, श्रेष्ठ समाज बनाने के लिए दोनों की जिम्मेदारी भी बराबर है। और जब जिस बैंक से हमने कर्ज लिया है, किस्तें भी उसी बैंक को चुकानी पड़ती है। तो हमारे ऊपर हमारे महापुरुषों का कर्ज है, लेकिन किस्तें हम दूसरी जगह चुका रहे हैं। यानी पेबैक जो समय, श्रम, धन लगाना चाहिए वो दूसरी जगह लगा रहे हैं। जब सही जगह लगेगा तो समाज सही दिशा में जाएगा। जी लखन सर, बस आखिर के 40 सेकंड आपको दिए जाते हैं, आप क्या कहना चाहिए? कि विचारधारा को हमें आगे गति देना है जी, और सबको छोटे छोटे कार्यक्रम करके अपने घर घर जाके जो बुद्ध परिवार मिलन हम लोगों ने शुरू किया है उसकी गति देकर अपने घर की महिलाओं को सामने लेके चलेंगे तो हमारा जो आंदोलन है बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। और हम लोग चार अपनी संगी सारी महिलाएं मिलकर 8 हो जाते हैं जी। बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, 8 के 16 कब हो जाएंगे ये पता नहीं लगेगा। आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि सामाजिक परिवर्तन करना है, संविधानवादी समाज बनाना है, श्रेष्ठ समाज बनाना है, श्रेष्ठ परिवार बनाना है, श्रेष्ठ नागरिक बनाना है, तो बदलाव के लिए एक माध्यम चाहिए। देखिए माध्यम ये पारिवारिक मिलन है, छोटी छोटी गोष्ठियां हैं, सामूहिक भोज है कि आज किसी के घर पे खाना हो रहा है, किसी के घर पे हो रहा है। सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने के लिए जी सबसे पहले हमको मजबूत होना पड़ेगा। जैसे ज्योतिबा फुले ने बहुत सारी सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा, यहाँ तक कि उन्हें अपने घर परिवार को भी छोड़ना पड़ा। ये भी हो सकता है हम लोगों के साथ हो सकता है। समाज के लोग, समाज तो ठीक है, परिवार के लोग ही हमसे ना फिट हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब कोई परिवर्तन होता है तो समाज की जो मानसिक स्थिति बनी होती है उसको स्वीकार नहीं कर पाता है। जिनने इन चीजों का त्याग किया है वही इतिहास में दर्ज भी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले अगर ये बगावत नहीं करते, बगावत समझे या फिर जो इनका जो उद्देश्य था वो नेक था, नेक उद्देश्य था, और देखिए वो सफल भी हुए। आज उनको हम लोग मतलब क्या कहें कि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उनको हमेशा याद करते रहेंगे। आपकी बात से हम सर बिल्कुल सहमत है। जो अमर हो गए सर, बदलाव के जो काम होते हैं, समाज हमेशा एक मानसिक स्थिति में होता है, कंफर्ट जोन में रहता है समाज। जब उसको बदलाव की तरफ ले जाते हैं तो स्वीकार नहीं कर पाता, आपके ही विरोध में खड़ा हो जाता है, आपको अलग थलग करने की कोशिश करता है। और जो इन चीज़ों में डट के खड़ा रहता है, अपने आप को संभाल लेता है, वो एक दिन इस बदलाव का मील का पत्थर साबित होता है, महापुरुष साबित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एपिसोड में आप लोगों ने जो इतना कीमती समय दिया, अपनी अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय सर।